आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे नंबर के बारे में जो हमारे नाम से आता है। दैट इज़ द सोल अर्ज नंबर। मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आते हैं कि मैम हमारी डेट ऑफ बर्थ से 2 नंबर्स आते हैं, बर्थ डेट एंड लाइफ पाथ नंबर, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस भी किए हैं एंड उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर किया है। बट डेफिनेटली एज ए न्यूमरोलॉजी वी से कि हमारा नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और उनसे जो नंबर्स आते हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कौन से नंबर्स हैं? सो टुडे वी will understand that, and one of the numbers which comes from our name is soul urge number. तो सोल अर्ज क्या है? जैसे आप लोग नाम से समझ सकते हैं, सोल हमारी जो अंदरूनी इच्छा है वो उस नंबर से डिपिक्ट होता है, आवर हार्ट्स डिज़ायर। सो इट इज़ वेरी important number, and this is the number which helps us to live our life in alignment with what our internal desires and wishes are। ये 2 चीज़ें जब अलाइनमेंट में नहीं होती है, कि हमारी जो सोल जो चाहती है करना बट हम कर रहे हैं कुछ और है, इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। सो देयर इज समवेयर डिसबैलेंस, देयर इज समवेयर दैट अनहैप्पीनेस। सो वील अंडरस्टैंड दिस नंबर टुडे। Now, how do we calculate the soul number, heart's desire number? सबसे पहले ये समझते हैं। तो as I said, these numbers come from our name. तो नेम वी विल नॉट टेक जस्ट आवर फर्स्ट नेम, वी विल टेक आवर फुल नेम। तो जैसे अगर मेरा नाम श्वेता सुरेखा है तो सोल नंबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे पूरे नाम से, श्वेता सुरेखा, नॉट जस्ट विथ श्वेता। अगर कोई मिडिल नेम भी यूज़ करता है लाइक कुमारी और एनी अदर थिंग, तो हम लोग उसको भी इंक्लूड करते हैं व्हेन वी कैलकुलेट आवर सोल नंबर। आप सब ने हम सब ने बचपन में अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ा है, एंड वी ऑल नो दैट अल्फ़ाबेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 थिंग्स, वन इज़ वावल्स एंड वन इज़ कॉन्सोनेंट्स। सो सोल नंबर बहुत सिंपल है। हम हमारे नाम में जो वावल्स आते हैं उनके वैल्यूज़ से सोल नंबर कैलकुलेट करते हैं। नाउ टू कैलकुलेट दिस ऑब्वियसली हमें वावल्स के नंबर्स पता होना चाहिए। सो यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन दैट देयर आर 5 वावल्स एज वी ऑल नो, A-E-I-O-U। सो A का वैल्यू होता है 1, E का वैल्यू है 5, I इज़ 9, O इज़ 6 एंड U इज़ 3। So now if we take the example of my name, Shweta Sureka, S-W-E-T-A, उसमें vowels आ रहे हैं E and A. So E is 5 and A is 1. So 5 plus 1 comes to 6. Now we'll take the last name Sureka, S-U-R-E-K-A. उसमें vowels आ रहे हैं U which is 3, again E which is 5 and A which is 1. So 3 plus 5 plus 1 comes to 9. So now we'll add 6 and 9 which comes to 15, which again comes to a single digit 6. So my soul urge number is 6. So this is how we calculate a soul urge number. I hope it is clear to all of you. So now before going forward of कि हर सोल अर्ज नंबर, सो किसी का भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आइदर 1 2 3 टू 9 के बीच में कोई नंबर आएगा। तो हर नंबर का मीनिंग क्या होता है दैट वी विल अंडरस्टैंड नाउ। सो बिफोर गोइंग अहेड एक बार आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, कैलकुलेट योर सोल अर्ज नंबर, कैलकुलेट द सोल अर्ज नंबर ऑफ पीपल अराउंड यू, मे बी योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रन, सो दैट जब आप इसके इंटरप्रिटेशन को समझोगे so there will be much more clarity. Now moving forward, if your soul urge number is 1, so what does number 1 depict? नंबर 1s कैसे होते हैं? दे वॉन्ट टू बी रियली इंडिपेंडेंट। उन लोग कुछ काम अपना खुद से करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग, इन्वेंट समथिंग न्यू। उन लोग भेड़िए के चाल चलना नहीं पसंद करते हैं। दे वॉन्ट टू बी सीन। सो इफ़ देर इज़ अ नंबर 1 पर्सन जिसका सोल अर्ज नंबर 1 है, एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ डूइंग अ वर्क वेयर उसका खुद का कोई ओपिनियन वो एक्सप्रेस
एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ही इज़ जस्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू वॉट अदर्स आर सेइंग, देन आप देखोगे कि यू नो दैट पर्सन इज़ मोस्टली डिससैटिस्फाइड. मे बी ही इज स्टिल स्टिकिंग टू दैट जॉब और वर्क बिकॉज यू नो he's the breadwinner of the family and that money coming from there is very important for him. However, his soul is not satisfied. This is not what he really wants to do. So वो हमेशा एक unhappiness रहेगा. There will always be this thing to do something else कि वो कुछ और करना चाहते हैं. So the ones are number one, solar people are very independent. They want to do things where they can express themselves, take their own decisions. So वो चीज़ उनके relationships में भी reflect होगा. जिनका solar one होगा वो जल्दी से dominate नहीं होंगे. So if there are two people in a marriage जिनका दोनों का solar number one हो जाएगा, so the creating the balance will be little difficult. Obviously we work with remedies in that case, but yes, because both will be very strong opinionated. So that is about number one. Coming to number twos, जिनका solar number two होता है, they are absolutely opposite to number ones. Number twos are very sensitive. They love working with people around them. उनको independently आप अकेले छोड़ दीजिए, वो decisions नहीं ले पाएंगे. They work beautifully when they are in a team, when they are working with others. They can express themselves much better. They are basically team people and they are very very good diplomats also. So उनको एक टीम को बैलेंस करके रखना आता है. So again as I said, अगर नंबर टू पर्सन है एंड आप सब कुछ उस पर छोड़ दिए हो, सारा डिसीजंस वो ले रहा है, तो आप देखोगे he or she will find himself misfit in that environment. They will want to do something जहाँ पे they are working as a team, सब as a group, they are taking decisions and working together. They will enjoy doing that much more. And as I said that they are very sensitive people, very emotional people. So yes, at times their oversensitiveness can lead to certain problems because उन लोग logically नहीं सोच पाते हैं. So that becomes an hindrance and obstacle for them. Number threes, solar people, they are like very happy-go-lucky people and they will always have this urge to learn something new. आप नंबर थ्रीज को ऑब्जर्व करना, if you are someone who has a solar of number three, आप ना ऑलवेज ऑन द गो होगे कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ. सो देयर इज़ नेवर एन एंडिंग और अ स्टॉप टू योर लर्निंग. दे आर वेरी इंक्विजिटिव पीपल, वेरी इंटेलिजेंट पीपल. उनमें सीखने की, जानने की इच्छा और जिज्ञासा बहुत होती है. सो होता है ना कि नंबर थ्री पीपल एट टाइम्स दे फील, जब तक उनको ये अवेयरनेस नहीं होता है कि मे बी एम आई दैट जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, व्हाट इज़ इट दैट एक चीज़ मैं करता हूँ या करती हूँ एंड देन अगेन I tend to jump onto something else because of maybe आप satisfied नहीं हो या boredom set in हो जाता है. So yes, this is one drawback of number threes. Though you want to learn so many things, but उसके कारण अगर आपको अपने energies channelize करना नहीं आ रहे तो you tend to get very scattered. So you have to consciously make an effort that आप frequently एक से दूसरी चीज़ों पे jump नहीं करें. Otherwise you will not end up implementing anything which you are learning. So this is very important for number threes. Coming to number four, solar people, they are very disciplined, but again with that comes in little bit of rigidity as well. तो नंबर फोर सोलर पीपल जो होते हैं, आप उनको कभी ऑब्जर्व करना, अगर आपके प्लान्स में थोड़ा भी चेंजेस आता है, सपोजिंग यू आर सपोज टू गो टू अ प्लेस एट 10 AM एंड ड्यू टू सम रीज़न इट बिकम्स 10:15. सो दैट्स जिनका सोलर नंबर फोर है ना, दैट पर्सन विल स्टार्ट गेटिंग वेरी रेस्टलेस. उनको चेंजेस वो इतनी ईजिली नहीं अडेप्ट कर पाते हैं. So yes, but again they are very honest and sincere and hard working people. तो जो 4 numbers होंगे ना जिनका सोलर है, वो जो भी काम करे they'll put in all their heart and efforts into the work which they are doing. So very honest people. But yes, on the flip side, because आप इतने rigid होते हो, इतने closed होते हो ना अपने thought process में, आप at times बहुत ज़्यादा stubborn हो जाते हो, which I told that you don't have that flexibility.
So that has to be taken care of. Again, coming to the next number, that is number 5. Fives are someone जिनको changes बहुत पसंद है. So complete opposite to number 4. So they are like explorers. उनको हर चीज़ जानना है, travel करना है. They want to see the world around. They are frequently moving around. They are like that air, जो still एक जगह नहीं रह सकता है. So fives will, you will see जिनका solar 5 है, they are constantly, they are very similar to number 3s. जैसे the 3s want to know and do everything. Similarly number 5s also, जो solar number 5 है, they want to know a lot of things, completely explorers, travelers. But yes, again on the flip side, वो भी restlessness बहुत आ जाता है उनमें. And it reflects a lot in their relationships also, because they do not have that consistency. So that gets reflected in their relationships also, where they are not able to maintain that consistency in their relationships, and that is a thing which they need to take care of and be careful about. Solar number 6 people, very very responsible. They love to be around their family and friends and loved ones, and they are the ones who like taking up the responsibility. They like nurturing people. तो जिनका solar 6 है ना, उन लोग चाहे even if they are away from their family, तो आप देखोगे कि they are not happy. They want to be with their family, they want to be with the people around them, with their loved ones. That gives them happiness. So yes, they are very good, nurturers. As I said, हम लोग 6 को बोलते हैं अन्नपूर्णा का नंबर. So they are our karta dhartas. They are someone who are givers, number 6. So number 6 are very very responsible people. But again, जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो it starts giving it negative effect. So if आप अगर बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, आपको मे बी वो लव लग रहा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रहा है, बट द अदर पर्सन माइट नॉट लाइक इट. सो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज द अदर पर्सन, सामने वाला पर्सन माइट जस्ट फील suffocated at times. So yes, this is the flip side of number 6. Coming to number 7, 7s love being with themselves. They are, आप उनको loners बोल सकते हो, but they enjoy their company. उनको अपने आप से बातें करना, अपने ख्यालों में खोए रहना, अपने ही दुनिया में रहना. They love doing that. वो नंबर 7s कोई भी काम लेते हैं तो दे विल गो इनटू दैट डिटेल, दैट रिसर्च करेंगे कि ये ऐसे क्यों हैं. आप देखना, अगर आपकी ऑफिस में कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो हम लोग बोलते हैं ना, एकदम अंदर तक जाके बाल का खाल निकाल देता है. सो इफ़ द पर्सन इज़ ऑफ दैट काइंड, आप नोटिस करना उनके चार्ट में या सोलर्ज में नंबर 7 ज़रूर होगा. बिकॉज नंबर 7s आर द पीपल जो आप बस बोल दिए और हो गया नहीं, वो पूरे डेप्थ तक जाएंगे, उसके रीजंस को समझेंगे, एंड देन ओनली दे विल एक्सेप्ट इट. सो दे आर दोज काइंड ऑफ पीपल. उनको केवल ऊपर ऊपर की बातों से सेटिस्फैक्शन नहीं होता है. बट अगेन कमिंग टू इट्स नेगेटिव साइड, येस, बिकॉज अगर आप केवल खुद की कंपनी में हो, टू अ सर्टन एक्सटेंट इट्स रियली गुड, क्योंकि आपको अपने आप को भी समझना बहुत ज़रूरी है. बट टू मच ऑफ इट कैन लीड टू लोनलीनेस एंड डिप्रेशन. सो नंबर 7 सोलर पीपल हैव अ टेंडेंसी टू go towards depression. So that should be taken care of. Number 8s are materialistic people. They obviously have their spiritual side also. However, they love everything which is prim and proper and larger than life. Number 8 people बहुत brand conscious होंगे. They will be very conscious about how they present themselves, what products they are using. Maybe अगर कोई नंबर 8 है जिनके पास
utne at this moment they don't have that kind of financial resources where they can afford the best of the things. However, उनका जो हम बोलते हैं ना हार्ट में एक दिल में छुपे हुए कोने में ये डिज़ायर ज़रूर होगा कि where they want to experience and indulge in the best of things in their lives. And number 8 simultaneously are very hard working as well. तो उनके मन में ये डिज़ायर ज़रूर होती है, बट एट द सेम टाइम दे आर रेडी टू वर्क हार्ड फॉर इट. दे नो दैट यू नो आई एम मेंट फॉर इट एंड दे विल वर्क हार्ड फॉर इट इन ऑर्डर टू अचीव इट. तो नंबर 8 अगेन यू नो कमिंग टू their work life, they will not enjoy or want being in a position where they are dominated. They want to be in authoritative position where they are taking decisions, where they are managing things. So आप number 8 को generally पाओगे they are in a very high level in a hierarchy. अगर if they are at a lower level तो आप somewhere देखोगे they are having that discord and dissatisfaction among themselves. ऑन द फ्लिप साइड येस एट टाइम्स उन लोग ये वेल्थ अक्यूमुलेट करने में इतने जुट जाते हैं दैट दे लीव बिहाइंड देयर ह्यूमैनिटेरियन साइड विच इज़ डेफिनेटली नॉट गुड. सो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ. दे नीड टू बैलेंस इट. सो दैट बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नंबर 8. Coming to number 9s, number 9s are the most selfless people. So अगर कोई number 9 है you know who has reached great heights and accumulated lot of wealth through the work which they are doing, आप देखोगे number 9s वो कहीं ना कहीं बहुत चैरिटी भी करता होगा. You know they will invest themselves physically, financially and emotionally in some social cause. दे आर द पीपल यू नो जिनको दूसरों के लिए काम करना दे really enjoy. This is what you know brings happiness to their soul. They are the most selfless people. So this kind of nurtures their soul. So no matter at what level or in what position in the society they are, they would love to serve the society. And that's how they are. But again coming on the negative side, कभी कभी आप इतने ज़्यादा अपने आप को औरों के लिए समर्पित कर देते हो दैट सामने वाला आपका फ़ायदा भी उठा सकता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू नो यू नीड टू ड्रॉ दैट लाइन वेयर यू आर नॉट बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So you know the whole purpose of this knowing this soul urge is many a times you know हम देखते हैं कि बच्चे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस है, मैथ्स है, इंजीनियरिंग है. इट इज़ बिकॉज देयर पेरेंट्स वांट देम टू, नॉट बिकॉज दे वांट टू स्टडी. दे मे बी वांट टू गो फॉर humanities or arts, but they are doing it under pressure. So this is not what their soul wants. Or you know we meet a lot of people जो बोलते हैं मैम मैं इस जॉब में हूँ, आई एम डूइंग दिस, आई एम नॉट हैप्पी. हाउएवर आई डोंट नो ऑल्सो कि वॉट आई वॉन्ट टू डू विच विल ब्रिंग हैप्पीनेस टू मी. सो वंस यू अंडरस्टैंड दैट यू नो वॉट इज़ योर सोल अर्ज number, so you get that direction and clarity. You have those aha moments. Oh acha, you know that is why I was dissatisfied in doing what I am doing right now, and this is something you know where I should be going ahead. So it gives you a lot of clarity, it gives you a lot of understanding about yourself and also about others. You stop judging others because you know that अगर a person is you know doing a particular thing या उसके interest इस type के हैं तो it is because उसका soul urge ही यही है. This is what the person's heart is desiring. So as I said that you know this is a number, very important number which comes from our name. It gives us a good understanding of ourselves, of people around us, and gives a clarity to our path. So do calculate your soul urge, see how much you resonate, and do leave your comment and let me know. Thank you so much.